नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 14 मई 2023 एक ऐसा दिन जो आप सबके लिए खास होने वाला है अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स का ये एग्जाम है। प्रीलिम्स पास किए बिना आप मेंस नहीं दे सकते और मेंस के बिना आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम पड़ाव है। प्रथम पड़ाव को हर हाल में आप पास कर जाए, इसके लिए आपको अनवरत प्रयास और अभ्यास की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और ये अभ्यास जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आप दावा कर सकते हैं इस एग्जाम को पास करने का, क्योंकि पूरा एग्जाम जो है वो अभ्यास पे ही डिपेंड करता है। आप लगातार लगे होंगे, लगातार मेहनत कर रहे होंगे, पुराने पेपर को देख रहे होंगे, करंट अफेयर भी आप पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, साथ साथ में कैसे करते चलें, पुराने प्रश्नों के साथ साथ कुछ नए प्रश्न भी, कुछ चैलेंजिंग प्रश्न, और लगभग 8-10 हजार प्रश्नों का एक पूरा आप कह सकते हैं भंडार आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि वहां से कोई भी प्रश्न आए तो आप कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर सकें, 10-15 मार्क्स आपके ज्यादा हों। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया। तो आज इस सेशन का उद्देश्य है कि इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को हम कैसे रन कर रहे हैं। 14 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है, आज 13 मार्च है, यानी कि कल से कैसे कैसे ये रन होगा, कैसे आप इसमें टेस्ट देंगे, कैसे आपको आंसर्स मिलेंगे, कैसे पीडीएफ दिए जाएंगे, कैसे इसका लाभ आप समुचित तरीके से उठा सकते हैं, रैंकिंग की क्या व्यवस्था है इसमें, टेस्ट निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे तो कैसे रैंकिंग इसमें बनेगी, और रैंकिंग में अगर आपको शामिल होना है, आपको चेक करना है कि आप कैसे कितना फाइट कर पा रहे हैं, कितने बच्चों के बीच में कितना रैंक आ रही है, तो थोड़ा सा समय दीजिए 3-4 मिनट का और आप पूरा सब समझ जाएंगे। मैंने पहले ही बता रखा है कि इसमें 20 टेस्ट जीएस के होंगे, 5 टेस्ट जेड के होंगे, हर एक टेस्ट की पीडीएफ और साथ में एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या के साथ में पीडीएफ आपको दी जाएगी। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, होली ऑफर चल रहा था 13 मार्च तक, अभी भी ऑफर है 249 का, ये आपको मिल जाएगा। बाद में ये डायनेमिक प्राइस है, ऑफर में इसको इतने का दिया जा रहा है, फुल प्राइस इसका 899 है, 899 तक ये जा सकता है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, है ना। मैं करना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, हमारी टीम को ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए रखा गया था। आज 13 मार्च तक ये ऑफर है। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल है कि 14 मार्च से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम समाप्त कर रहे हैं 8 मई को, लगभग अल्टरनेटिव डे पे ये टेस्ट है। बस संडे को हमने बचाया है, संडे हम लोगों की भी छुट्टी रहती है, तो संडे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं मानता हूँ कई पेंडिंग काम, सफाई सुथराई, बहुत सारे काम होते हैं, उस लिहाज से भी थोड़ा सा बचा रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। बाकी ये ऐसे शेड्यूल है, 8 मई को ही समाप्त हो जाएगा। 2-3 प्रश्न हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और क्योंकि संख्या ज़्यादा है, हजारों की संख्या में लोगों को जवाब देना ऐसा संभव नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। टेस्ट सबसे पहले कितने बजे पब्लिश होगा ये लोग पूछ रहे हैं, यानी कि टेस्ट का टाइम क्या होगा। तो टेस्ट टाइम की जहां तक बात है, ये 8 PM रहेगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है कि टेस्ट टाइम 8 PM रहेगा तो क्या 8 PM के बाद अटेम्प्ट करने को नहीं मिलेगा? भाई आपने पेमेंट किया है, आपके लिए हमेशा के लिए अटेम्प्ट करने का हो जाएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ये एग्जाम तक वैलिड रहेगा। 14 मई को एग्जाम होगा तो ठीक है, 14 मई को नहीं होगा तो उसके बाद तक ये वैलिड रहेगा, वो ठीक है। लेकिन अगर 8 PM पर आप टेस्ट देते हैं, यानी 8 PM पे पब्लिश हुआ और आपने तुरंत स्टार्ट किया, 110 मिनट हमने यहां पर रखे हैं, 110 मिनट्स का, यानी 120 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हैं आयोग के द्वारा। 10 मिनट उसमें कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तो 10 मिनट मैंने काट लिए हैं। ये गुस्ताखी मैंने इसलिए की है कि आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। तो 110 मिनट में वहां पर आपको दे रहा हूं 150 प्रश्नों के लिए। ऑनलाइन देने में इतना समय कम नहीं है क्योंकि आपको गोले नहीं भरने होते हैं, बबल्स फिल नहीं करने होते हैं, तो समय आपका बचता है। पीडीएफ हम देंगे तो पीडीएफ आप अगर यूज करना चाहें तो आप अपने रूम पे उससे एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें एक अच्छी रैंकिंग आपको मिलेगी। 1000 की संख्या में स्टूडेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें आपकी रैंक आ रही है 10, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपकी रैंक आ रही है 503, आपकी रैंक आ रही है 478, तो आप उतने से पीछे हैं। दोनों कंडीशन में आप अपने को जज कर सकते हैं, दोनों कंडीशंस में आप जान सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। होता नहीं है कि तैयारी आपकी कैसी है।
लेकिन रैंकिंग में अगर शामिल होना है तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। 8 बजे करेक्ट भले आप ना टेस्ट दे पाए, लेकिन सुबह 8 बजे तक जरूर दे लें नेक्स्ट डे। यानी कि 14 को टेस्ट पब्लिश हुआ शाम को 8 बजे, और 8 बजे आपने नहीं दिया टेस्ट तो सवेरे 8 बजे तक दे लीजिए। 12 घंटे में से 2 घंटे निकाल सकते हैं आप। टेस्ट देने में 1 घंटे लगेगा। बहुत आसान पेपर नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूं। एक स्तरीय पेपर होगा जैसा आयोग आपसे पूछता है, लेकिन इसको टेस्ट दीजिए तो हम अगले दिन जब रैंकिंग जारी करें तो आपका नाम उसमें हो, आगे हो पीछे हो कहीं पे भी हो। पीछे आएगा तो आप मेहनत कर लेंगे, अभी 2 महीने हैं। जो पोर्शन कमजोर होंगे, हर एक पोर्शन का अलग अलग एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि इस सब क्वेश्चन का हमने ये आंसर किया था, सही आंसर ये था, उसकी व्याख्या भी आपको हम देंगे। तो आप दे लीजिए अगले दिन सुबह तक, कोशिश करिए तुरंत दीजिए, क्योंकि शेड्यूल को लेके नहीं चलेंगे तो सारे 25 पेपर आप कैसे साथ में कर पाएंगे। 20 इसमें जीएस के हैं, 5 सीसाइट के हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इसको साथ साथ करते चलिए, रैंक भी आपकी बनती रहेगी। दूसरी चीज, लोगों का प्रश्न है पीडीएफ का। पीडीएफ हम तुरंत तो नहीं देंगे, क्योंकि पीडीएफ दे देंगे तो एक तरफ आप पीडीएफ निकाल के एक डिवाइस में रखेंगे, एक तरफ आंसर करेंगे। खैर, इसको करके मेरा कुछ नहीं, हमारी टीम का कुछ नहीं, ये अपना आप नुकसान करेंगे। वैसा आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आप लोग अब चुन्नू पुन्नू नहीं रह गए हैं, बड़े हो गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। लेकिन पीडीएफ हम 14 को जो टेस्ट होगा उसका पीडीएफ 16 मार्च के टेस्ट पब्लिश होने से पहले देंगे, 15 को रात में दे देंगे, 24 घंटे बाद देंगे। यानी कि ये वाला जो पीडीएफ है 14 वाला, ये 15 को हम देंगे शाम को। जितने बजे टेस्ट पब्लिश हुआ है 15 को शाम, उसके बाद ही देंगे, पहले नहीं हो सकता, 16 की सुबह दें। 15 को दे देंगे, इतना करें, एक दिन बाद देंगे, बस इतना मेरा कहने का मतलब है कि आप ईमानदारी से टेस्ट दें। ये 2 चीजें। कई लोग पूछ रहे हैं टेस्ट का पीडीएफ अलग से, बिल्कुल मिलेगा। टेस्ट का अलग पीडीएफ आपको दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ में पीडीएफ अलग दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा। इंग्लिश का अलग पीडीएफ होगा, हिंदी का अलग पीडीएफ होगा, यानी कि हर एक टेस्ट के 4 पीडीएफ होंगे, 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के। हिंदी में 2, एक पेपर का और एक एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसमें भी एक पेपर का और एक्सप्लेनेशन के साथ। इतने पीडीएफ आपको मिलेंगे। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी वाला डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए, डिवाइस में रख लीजिए। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी वाला आप करके ले लीजिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका लाभ अगर आपको प्रॉपर तौर पे उठाना है तो केवल पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा। आपके फोन को आप उठाइए, उसमें हजारों की संख्या में पीडीएफ पड़े हैं, कहीं पे सर्च मारिए, फिर पीडीएफ की बिल्कुल बौछार हो जाती है। फलाना आईएएस पीडीएफ, ये कोचिंग का पीडीएफ, ये कोचिंग का पीडीएफ, आईएएस प्रेप एकेडमी का पीडीएफ, किसी काम का नहीं है। ये मोबाइल लेके नहीं जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे एग्जाम देने मोबाइल लेके जाएंगे, आगे के लिए वार्ड कर दिए जाएंगे। तो मोबाइल में पीडीएफ रख के क्या करेंगे? दिमाग में कुछ उसको अंदर करने की कोशिश करिए, दिमाग में जब आ जाएगा तभी तो आपके काम आएगा। तो आप जब रेगुलर टेस्ट देंगे तभी आपके दिमाग में ये चीजें जाएंगी। तो इसको अच्छे से इस तरीके से लेके चलिए कि ये आपका। हाँ, और एक चीज और है, मान लीजिए कि टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, और कभी कभी आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। दोनों कंडीशन में ना निराश होने की ना खुश होने की जरूरत, आप इसको तैयारी मान के भी करिए। 20 टेस्ट जब आप इसका दे रहे हैं जीएस का, और एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन है, 20 टेस्ट में जब आप इसको 20 टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो 3000 क्वेश्चंस तो आपके यही तैयार हो गए। और मेरा दावा है कि हर क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन कम से कम और तैयार होंगे। तो 6000 क्वेश्चन तो ये हो गए, तो 9000 क्वेश्चन तो आपके इसी में तैयार हो गए। 100 क्वेश्चन एक सीसाइट के पेपर में रहेंगे, है ना। और यहां पर 5 टेस्ट होंगे तो 500 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली तैयार होंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी, तो लगभग 1500 क्वेश्चन यहां पर भी आपके तैयार हो गए। 10-10,500 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे आप। निश्चित तौर पर इतना तो मिलेगा। फालतू की व्याख्या देखिए नहीं। वाकाटक संप्रदाय पे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कई बार मैंने देखा है व्याख्या में वाकाटक संप्रदाय की पोथी दे दी जाती है, 7-8 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 2 पेज। जो पूछा जाना है वो दिया जाना चाहिए। करंट अफेयर के साथ भी यही है। करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आ गए और 40 में से आपने मान लीजिए कि 32-34 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए,
तो आप काफी अच्छा लीड कर जाएंगे। करंट अफेयर का पूरा कवरेज रहेगा, हर पेपर पे करंट अफेयर रहेगा। तो ये उद्देश्य है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका डर दूर हो जाए। आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे तो आपको ये ना लगे कि ये क्या हम करने जा रहे हैं, आपको लगे रोज तो यही करते थे, आज भी यही करने जा रहे हैं। 25 टेस्ट ऐसे दीजिए आप। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टेस्ट के लिए। जिनको जुड़ना है अभी जुड़ सकते हैं। कोई आप तो लास्ट डे भी जुड़ेंगे तो कोई मुझे समस्या नहीं है, आपको जितने भी टेस्ट हो गए होंगे वो सारे मिल जाएंगे। मुझे थोड़ी सी खुशी होगी बाद में आप जुड़ेंगे, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो ठीक रहेगा हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। लेकिन आप जल्दी जुड़ेंगे तो उससे ज्यादा खुशी होगी कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, भले ही पैसे कम मिले, कोई बात नहीं है, हम लोग कम में चला लेंगे। तो ये ऑफर इसीलिए रखा जाता है कि शुरुआती दौर में जो गंभीर कैंडिडेट हैं वो जुड़ जाएं, और उनके लिए विशेष छूट भी है। तो आज रात 12 बजे तक, यानी कि 13 तारीख तक ये है। बाद में डायनेमिक प्राइस है, थोड़ा सा तो बढ़ सकता ही है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है, मुझे नहीं पता क्या बढ़ेगा, ये डिसाइड होगा बाद में। थैंक यू सो मच।